आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 और 2 जुलाई के कर्क राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त और इस व्रत का धार्मिक महत्व। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 1 जुलाई 2020 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि शाम 5:29 तक रहेगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात्रि 2:34 तक रहेगी। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्ध नामक योग सुबह 11:18 तक रहेगी। उसके पश्चात साध्य नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में रहेगा और चंद्र तुला राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:25 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। भाग्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। मानसिक रूप से आज आप बहुत हल्कापन महसूस करेंगे। आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल हटने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। पराक्रम के बल पर सभी कार्य बनेंगे। आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा। संतान के प्रति आपका विश्वास और अधिक मजबूत होगा। आज ननिहाल पक्ष से प्रेम एवं विशेष सहयोग मिलने की संभावना है। आज अपनी शान शौकत के लिए धन खर्च करेंगे, जिससे आपके शत्रु परेशान होंगे। माता पिता का आज विशेष ध्यान रखें। अकल्पित आशीर्वाद मिलने का चांस है। भाग्य 90% साथ देगा। आपके तृतीय भाव में चंद्रदेव का गोचर आपकी वाणी को चमत्कारिक आकर्षण प्रदान करने वाला होगा। आप अपने व्यापारिक सहयोगी के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति पर विचार करेंगे। विशेषज्ञों तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह व्यवसाय में सहायक होगी। दूसरों को दुखी देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। बुराइयों या जुए में शामिल होना अभी बेवकूफी होगी। कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। आज पर्यावरण के साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे। यह समय सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने का है। परिवार और निजी मामलों को दुनिया के अन्य मामलों से अधिक प्राथमिकता देंगे। दूसरों की बात सुनना निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। खुद को इतना काबिल बना ले कि लोग आपका उदाहरण दें। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक व्यापार में लाभ होगा। विवाद सुलझते नजर आएंगे। परिवार में जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। यदि विवाह हेतु प्रयासरत हैं तो सफल रहेंगे। विवाह हेतु मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएंगे। पिता के पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके सितारे बता रहे हैं कि किसी गुप्त रिश्ते में हैं, जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। आज समय है इस संबंध को दुनिया के सामने लाने और अपने प्रेम का प्रदर्शन करने का। याद रखें, कोई भी दुख, झटका या हानि स्थायी नहीं होते। बस थोड़ा सब्र रखें। आज आप एक शांत और सुखी दिन व्यतीत करेंगे। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार और आपका जीवन साथी रहेगा। रिश्ता केवल दिल से नहीं, रूह से भी निभाया जाता है। इसलिए अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी है तो आज उसे दूर कर लें, क्योंकि गलतफहमी का दीमक मोहब्बत के पेड़ को थोड़ी देर में ही तबाह कर सकता है।
व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आपकी योजना के अनुसार कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच ले, किसी अप्रत्याशित बीमारी या दुख से सामना हो सकता है। लेकिन में ऐसे में हौसला रखें, अच्छे वक्त की तरह यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। अभी सफर में गड़बड़ी की भी संभावना है। आज आप दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी कंपनी में अपने नए विचारों के साथ आप सबको आकर्षित कर सकते हैं। नई नीतियां और रणनीतियां आपको अपने अद्वितीय सफल और उत्कृष्ट प्रतिष्ठा बनाने में मदद करेगी। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समय में एक ही कार्य करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य की बात करें तो गर्मी से संबंधित कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। धूप और पसीने से अपना बचाव करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 9। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र अनुसार श्री नारायण ने एकादशी का महत्व को बताते हुए कहा है कि देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि 1 जुलाई 2020 को पड़ रही है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 1 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जून शाम 7:49 से समाप्ति 1 जुलाई शाम 5:30 पर होगा। देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने खुद एकादशी का व्रत का महत्व बताया था। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। व्रत के दौरान भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। सुबह जल्दी उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें तथा पूजा के अंत में विष्णु आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोले। लोगों में प्रसाद बांटे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। चतुर्मास से हो जाएंगे प्रारंभ। 1 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात भगवान विष्णु 4 माह तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इस बीच कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी के शयन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। 4 माह बाद सूर्य देव जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन फिर से सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं तीर्थों का तीर्थ। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, लेकिन श्री गर्ग संहिता में एक प्रसंग आता है जहां स्वयं तीर्थराज प्रयाग मथुरा मंडल का पूजन करते हैं। साथ ही श्रीहरि की अनुमति से सभी तीर्थ चतुर्मास में ब्रजभूमि में ही निवास करते हैं। श्री गर्ग संहिता के अनुसार शंखासुर नाम का एक दैत्य था। एक बार जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी निद्रा में थे, तब इस असुर ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। इसके बाद वेद चुराकर शंखासुर समुद्र में जा छिपा।
तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया और समुद्र में जाकर शंखासुर का वध किया। प्रयाग पहुंचकर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सारे वेद सौंप दिए। इसके साथ ही प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि भी दी। श्रीहरि द्वारा प्रयागराज को तीर्थराज बनाने के बाद सभी तीर्थों ने प्रयागराज का पूजन किया, लेकिन मथुरा और वृंदावन वहां नहीं पहुंचे। एक दिन नारद जी ने आकर प्रयागराज से कहा कि सभी तीर्थों ने तुम्हारा पूजन किया, लेकिन मथुरा मंडल ने नहीं, अर्थात व्रज क्षेत्र ने तुम्हारा तिरस्कार किया। इसके बाद प्रयागराज श्री हरि के पास पहुंचे और बोले, भगवान आपने मुझे तीर्थराज बनाया है, लेकिन ब्रजभूमि ने अहंकार में आकर मेरा तिरस्कार किया। इस पर श्रीहरि ने कहा कि मैं तुम्हें पृथ्वी के सब तीर्थों का राजा अवश्य बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। मथुरा मंडल मेरा परम धाम है और उस दिव्य धाम का प्रलय में भी संहार नहीं होता है। भगवान विष्णु के मुख से मथुरा मंडल के विषय में ऐसी बातें सुनकर तीर्थराज प्रयाग ने स्वयं मथुरा मंडल और ब्रजभूमि का पूजन किया। इस कारण मथुरा और ब्रज का महत्व प्रयागराज से भी अधिक है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।